हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू द अनदर वीडियो ऑफ ग्रोइंग जोन। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। अभी हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर अभी हम कर रहे हैं। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। तो आइए देखते हैं कि रिजर्व और प्रॉफिट को पार्टनरशिप फॉर्म में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ reserve and profits. Reserve, profit and loss account debit, workman compensation account debit, investment fluctuation reserve account debit to partners कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जो एंट्री बनती है वो है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो इसमें जो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गाइज यहाँ पे देखो, पहली जो एंट्री बनती है वो बनती है रिजर्व और प्रॉफिट को बांटने की। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी रिजर्व होंगे डेबिट हो जाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा वो भी डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा वो भी डेबिट। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल जितने भी कंपनी में पार्टनर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर लॉस का केस आता है, अगर लॉस का केस होता है तो क्या होगा, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट में क्रेडिट हो रहा था, लॉस में डेबिट हो जाएगा, रिवर्स केस हो जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको कि क्वेश्चन में किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग सुनो। ठीक है, इसमें बोला गया कि एबीसी पार्टनर्स हैं, 3:1 का उनका रेशियो है। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो न्यू रेशियो होगा वो इक्वल होगा। उस डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 1,20,000, 1,20,000, और जनरल रिजर्व है 60,000, 60,000। तो इसमें हमें जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, ये होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। पता होगा आप लोगों को, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है ये LF डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे डेट है 2013 अप्रैल 1। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, साथ में क्या है, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट
B's कैपिटल अकाउंट टू C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 1,20,000, जनरल रिजर्व है 60,000, टोटल कितना हो गया 1,80,000। इसको हम बांटेंगे तीनों पार्टनर्स में 3-1 में। ठीक है, तो 3-1 में अगर हम बांटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1,80,000 को 3/6 करेंगे तो 90,000। ठीक है, ये हो जाएगा 60,000 और 30,000, 90,000, 60,000, 30,000, इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। और यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व को हमने डेबिट किया और ABC तीनों पार्टनर्स में हमने इनके ओल्ड रेशियो में बांट दिया, नरेशन भी यहाँ पे चढ़ गई है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बता रखा है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है मैं बता देता हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी बनाती है, क्यों बनाती है कि अगर जो भी वर्कर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उसमें से किसी भी वर्कर को चोट लग जाती है ऑन ड्यूटी या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसका जो क्लेम होगा, उसका जो इलाज का खर्चा आएगा या जो भी उसमें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, वो कंपनी क्या करती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकाल के उसको देती है, जिससे कंपनी को सडन लॉस नहीं होता, एकदम से कोई लॉस नहीं होता। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ABC पार्टनर्स है, 4:3:2 का उनका रेशियो है, फ्यूचर रेशियो 2:3:4 का होगा 1 अप्रैल से। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 90,000 90,000 का है। 3 केस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, हम तीनों केसेस को देखेंगे। तो 2012 की डेट है इसमें। तो पहला केस क्या है, पहला केस में बोला है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। 90,000 का रिजर्व था, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई भी क्लेम नहीं हुआ, तो 90,000 तीनों में बढ़ जाएंगे 4:3:2 के रेशियो में। कितना हो जाएगा 40,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है, और इसमें नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में वो WCR क्या हो गया, हमने बांट दिया। तो ये था इसका फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस में बोला है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन 45,000 का होता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है 45,000 का अगर होता है, तो ये सेम रहेगा, यहां पे आ जाता है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट
to A's capital account to B's capital account to C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 90,000 का तो रिजर्व था, लेकिन जो क्लेम गया वो कितने का गया? 45,000 का। मतलब 90,000 में से 45,000 तो पूरे दे देंगे, बाकी 45,000 जो बच रहे हैं वो पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे। ये बढ़ जाएंगे 432 में। ठीक है, 45,000 432 में बढ़ जाएंगे तो 20,000 15 और 10। इस तरीके से ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी नरेशन आएगी बीइंग surplus of WCR is transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी सरप्लस है वो क्या कर दिया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। जो थर्ड केस है उसमें बोला गया अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है 99,000 का अगर होता है तो 99,000 का अगर होता है तो क्या होगा? वो चले जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR। मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो लॉस होगा वो कहां से शो होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से चढ़ेगा। ठीक है, इसमें दो एंट्री बनेगी, एक और एंट्री बनेगी। वो क्या बनेगी? जो लॉस होगा 9,000 का वो कौन बांटेंगे? पार्टनर्स बियर करेंगे। 9,000 का लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है 9,000 का, तो ये 4 3 2। ठीक है, इस तरीके से बियर करेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा? बीइंग द ट्रांसफर ऑन loss on revaluation to partners capital account। ठीक है, तो ये दो इसकी एंट्री बनेगी। पहली एंट्री में क्या किया? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू डेबिट रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि 9,000 का यहाँ पे क्या था? लॉस हो रहा था। ठीक है, और उसी 9,000 को फिर बाद में पार्टनर्स बांटेंगे ओल्ड रेशियो में 4:3 में। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आज मैंने आप लोगों को रिजर्व और प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, वो मैंने बताया। इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है, वो उसका ट्रीटमेंट भी सेम ऐसे ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ऐसे ही होता है, हमें उसमें बस कंपेयर करना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। आने वाली वीडियोस जल्दी ही आएंगी। ठीक है, और हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तब तक अगली वीडियो आने तक आप लोग अकाउंट्स करते रहें, सेफ रहें। थैंक यू।